ठीक। लेकिन वे चुप्पी साधे हुए क्यों है? इस चुप्पी का मैं क्या मतलब निकालूं? ठीक, चलिए अब मैं कुछ बयान आपके सामने रख देता हूं। पहले कुछ बयान आपके सामने रख देता हूं, जरा वो ग्राफिक्स रखिए किस तरीके से कांग्रेस नेताओं के बयान है। चूंकि आपने बयानों की चर्चा की है और मैं आपको बोलकर सुनाता भी हूं, लोकेश जिंदल जवाब दीजिएगा छोटा सा, फिर डिबेट ओपन हो जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो क्या वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के प्रधानमंत्री थे? नंबर 1। शिवराज पाटिल ने कहा था गीता की तुलना जिहाद से की थी। क्या वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के गृह मंत्री थे? सतीश जारकिहोली कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जब थे, हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी बता दूंगा तो, ये उन्होंने बात कही थी। पी चिदम्बरम और शिंदे ने भगवा आतंकवाद का सुर छेड़ा था। सूर्यकांत धस्माना उत्तराखंड कांग्रेस के नेता, कोरोना के टाइम उन्होंने कहा था कि कृष्ण ने कोरोना को भेज दिया। मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा था कि मुगलों ने कभी भी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। अजीज कुरैशी, चंदन ठाकुर आपके गुजरात के कैंडिडेट थे, देश को सिर्फ मुस्लिम बचा सकते हैं। ऐसे दर्जनों बयान अभी आपको लोकेश जिंदल और आगे याद दिलवा दूंगा। जी राकेश जी, बड़े कुनबे में हमेशा जो बड़े होते हैं, जो अधिक ऊपर पोजीशन पर होते हैं, वे कहते हैं कि पहले छोटे भोजन ग्रहण कर ले, बाद में हम भोजन ग्रहण कर ले। में इसे उदारता कहा जाता है, इसे शिष्टाचार कहा जाता है। लोकेश भाई एक तो जो सवाल पूछूं सर, मैं लगातार पिछले 3-4 मिनट से आपके पास हूं, सिर्फ इसलिए कि एक कंक्लूसिव आंसर आ जाए। आपको मेवात याद आता है? सुनिए, आपको मेवात याद आता है लेकिन करौली याद नहीं आता है। सुनिए, आपको मेवात याद आता है लेकिन करौली याद नहीं आता है, जहां पर हिंदू नववर्ष के मौके पर जुलूस पर पथरा हुआ। आपको अलवर याद नहीं आता है, जहां पर तिलक लगाकर एक छात्र आता है तो उसकी पिटाई होती है। आपको किशनपोल याद नहीं आता है। आपको कांग्रेस पार्षद, आप ही की पार्टी के पार्षद फरीद नहीं याद आते हैं। आपको उदयपुर नहीं याद आता है, जहां पर धार्मिक झंडियां नहीं लगाई जा सकती हैं। क्या हिंसा और उपद्रव मचाकर ये हिंसा रुक जाएगी क्या? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सारे सवाल लोकेश जिंदल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपके पार्टी के बड़े नेता और एक राज्य के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं, वो मुस्लिमों के प्रधानमंत्री नहीं है। चलिए मैं आता हूं सर, आता हूं। कारण ये है कि हम अपेक्षा करते हैं नहीं, अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच में किसी प्रकार का, लोकेश जिंदल राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी अपेक्षा थी कि वो करौली पर भी उतने ही एक्टिव हो जाए, वो अलवर पर भी उतने ही एक्टिव हो जाए, वो किशनपोल पर भी उतने एक्टिव हो जाए। हो गए क्या? बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। चलिए सिद्धार्थ। देखिए, मेरा मानना बस इतना है, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये बहुत कंफ्यूज्ड पार्टी है। वैसे तो राम को काल्पनिक मानते हैं, पर जब चुनाव आएगा तो राम की याद भी आ जाती है। जिस प्रदेश में जहां पर तुष्टीकरण करके अपने लिए वोट बटेरे जा सकें, उसके लिए कांग्रेस काम करती है और इनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। आज आपको मोदी जी में, देश के प्रधानमंत्री में एक समाज का प्रतिनिधित्व दिख रहा है, आपको देश का नहीं दिख रहा। आप वो प्रधानमंत्री बताइए इस देश का जिन्होंने हमेशा ये कहा हो मेरे 140 करोड़ देशवासी। आप बताइए, आप धर्म और समाज में देश को बांटते आए आज तक। आप बताते आए कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। आज देश में जो विकास की धारा बह रही है, वो क्या संप्रदाय पर बह रही है? वो क्या समाज में बटकर बह रही है? आज 100 से ऊपर यूनिकॉर्न बन गए, उसका लाभ कौन उठा रहा है? हिंदू उठा रहे हैं क्या? आज 53 कंट्रीज में भारत के पासपोर्ट पर एक्सेस है, उसका लाभ किसको मिल रहा है? हिंदू को मिल रहा है क्या? मुसलमानों को नहीं मिल रहा क्या? पारसियों को नहीं मिल रहा क्या? क्रिश्चियंस को नहीं मिल रहा? ये किस प्रकार की बात है? ये चुनाव आने से पहले तुष्टीकरण करके, किस प्रकार का एक वातावरण खराब करके हम जाएं और एक प्रकार के एक समाज के वोटों को बटोरने का काम करें। मैं मानता हूं मात्र इतनी मंशा के साथ अशोक गहलोत जी ने बात कही है, नहीं तो आज जितने सम्मान घर बने, जितने शौचालय बने, जितनी जिस प्रकार का जो आवास योजना में लोगों को घर आवंटित किए गए, उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर दिए गए, क्या वो धर्म के चश्मे के बाद उसमें से देख करके दिए गए? नहीं देख करके दिए गए। ये आपकी नजर थी, ये आपका नजरिया था। हमारी सरकार किसी भी प्रकार के धर्म के किसी भी मापदंड को अपने बीच में नहीं रखती है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। लोकेश जिंदल, आपने कहा भारत को धर्मनिरपेक्ष नहीं देखा जाता। जी बिल्कुल। क्या देखा जाता है? क्या देखा जाता है? पिछले 9 सालों के अंदर जिस तरह से भारत में गतिविधियां हुई है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हुई है। नुपुर शर्मा का किस्सा तो आपको याद होगा यादव जी, कि वो भूल गए।
उस नहीं लोकेश समय जी बता जब देता हूं, भारत की निंदा हुई किससे थी, तो आप भी क्या बहुत भूल आपकी गए, स्पोक्सपर्सन किससे मैं नहीं याद थी दिलाता नुपुर शर्मा? हूं। भारत की नहीं, छवि नहीं, तो आप तब सुनिए, बहुत अच्छी हुई आप थी सुनिए, जब अभी आप कॉमनवेल्थ का सुनिए। घोटाला आपने होता था, बहुत किस्से जब आपने टोलगेट बहुत हो रहा किस्से था, बताए जब 2G विकास था, के। बहुत अच्छी नहीं, छवि नहीं, थी, अभी पूरी आप दुनिया अपने भारत विषय की में तरफ देख रही बताएंगे। थी कि जैसे ये मैंने इतने आपको घोटालों अपना का आईना देश ये दिखाया, कहां से आया। आपको ये जैसे ही उसी आईना छवि को दिखा, याद दिला रहे हैं ना आप आप वहां पर पास्ट में, अतीत पर चले गए। लोकेश जी। मैं आपको बताता हूँ लोकेश जी आपकी कौन सी छवि वास्तविकता को क्या याद है। दिला रहे हैं आप। आपकी और दूसरी वास्तविकता बात है राकेश जी, एक कि बात आप मैं और जोड़ूंगा, कर्नाटका में गए, ये कांग्रेस वहां पर पार्टी को आपने कौन कहा सा कि फोबिया रिजर्वेशन है हटा दो कि इस मुसलमानों देश के में लिए। जो भी कुछ आप है गुजरात वो में वही गए, लेकर के आए। गुजरात में जाके आप भी आपने धर्मनिरपेक्षता मुसलमानों की लेकर के आए, निंदा उससे की। पहले तो देश आप धर्मनिरपेक्ष उत्तर था नहीं। प्रदेश में ये गए, हजारों उत्तर वर्षों की प्रदेश में हमारी ये यूएपीए संस्कृति, एक्ट ये आपके लिए केवल धर्मनिरपेक्ष नहीं थी। मुसलमानों के लिए अच्छा, आप ठीक है। धर्मनिरपेक्षता आप लेकर मैं के आगे आए बढ़ता हूं, आगे क्योंकि बढ़ता हूं। आपने देश के सभी लोकेश कानूनों भाई, को, कोर्ट्स को केवल बंद आपके करके कारण आपने संविधान में कुछ डाला तो आपको ऐसा लगा। लोकेश भाई रुक जाइए, आप रुक जहां जाइए, जाते रुक हैं, जाइए लोकेश भाई, लोकेश भाई रुक जाइए। आसाम हो, एक मणिपुर अगर हो, आपके कहीं सामने भी टेलीविजन देखने की सुविधा हो, आप सुनिए सुनिए सैनिक लोकेश की भाई, तरह देखते हैं, अरे रुक दुश्मनों की जाइए तरह भाई, देखते बाकी 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं। अगर आपके पास टेलीविजन देखने की सुविधा हो तो मुस्लिम बहुल 90 सीटें, उनमें 2014 में कितनी बीजेपी को मिली, 2019 में कितनी बीजेपी को मिली, सीटें बढ़ गई, वो आंकड़े भी रख रहे पांडे हैं। जी, मुस्लिम वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपके कहने से नहीं हो जाएगा।